हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी लोग हम अध्ययन किए थे मानसून का आगमन एवं वापसी। अब इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में ऋतुएं। भारत में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, या भारत में ऋतुओं की विशेषता या इसकी विशेषताएं। तो देखिए, ऋतुएं अगर देखा जाए तो सामान्यतः ऋतुएं भारत में दो तरह का ही दिखाई पड़ती हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। जबकि ऋतुएं कई प्रकार की हैं, शीत ऋतु हुआ, ग्रीष्म ऋतु हुआ, बसंत ऋतु हुआ, शिशिर ऋतु हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है सामान्यतः दो तरह का ही अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखिए, हम लोग जो ऋतुएं का अध्ययन कर रहे हैं, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। जो यहाँ पर ऋतुओं का मौसम बदलता है, ऋतुओं से मौसम बदलता है, उसमें जो हमारे भारत के आंतरिक भागों में अधिक दिखाई पड़ता है, लेकिन समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु होती है, वहाँ ठंडी और गर्मी नहीं होता है, एक समान जलवायु होती है। लेकिन जो आंतरिक भाग है, मध्य भाग में, वहाँ पर ये हमें दिखाई पड़ता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर मानसून के आगमन एवं वापसी, जिसे कहते हैं वर्षा ऋतु। तो इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या होता है? जो हमारे यहाँ ठंडी होती है उसी को शीत ऋतु कहा जाता है। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में शीत ऋतु में ही तापमान में भिन्नता पाया जाता है। दक्षिणी भारत में आप देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और वही उत्तरी मैदान में आप देख रहे हैं उत्तर भारत में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन गर्द हराते ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय की ऊपरी ढलानों पर हिमपात होता है। जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ जो तीव्र ढाल वाला क्षेत्र, वहाँ पर हिमपात हो, कहते नहीं है कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में इस समय हिमपात हो रहा, बर्फबारी हो रही है। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। जो व्यापारी पवनें चल रही हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ से पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यहाँ की जो पवनें होती हैं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, जिसे व्यापारी पवनें भी कहते हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान, आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिलता परिवर्तित होती हैं। कभी कभी आप देखते हैं शीत ऋतु में भी वर्षा होता है। जो मानसूनी पवनें वापस होती हैं, उसके कारण भी वर्षा होता है। और ये जो पवनें चलती हैं, आर्द्र होती हैं और शिथिल हो जाती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वार विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर शीत ऋतु में चक्रवात भी आता है, आंधी तूफान भी आता है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर
महावट कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो ठंडी के दिनों में वर्षा होती है रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जो सरसों है, मटर है, गेहूं है, इस फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों प्रवाह के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भारत में, यहाँ पर ना शीत ऋतु ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। और कल बताया जाएगा। धन्यवाद।